श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था, तब प्रहलाद अपने मित्रों से बताते हैं, देखो एक तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक में सब वही विद्यमान है, वही शक्ति व्यापक रूप से। उन्हीं का भजन करो, किसी के धोखा मत दो, किसी के दुख मत दो, किसी कष्ट मत दो, लोगों से प्रेम करो, लोगों का भला हित का सोचो। जब दूसरे का हित सोचोगे तुम्हारा भी हित होगा। तब सारे बच्चों ने बोला कि अच्छा बताओ, हमारे गुरु तो हमको ऐसा सिखाते नहीं और तुम कहीं गए नहीं, तुम्हारे पिता कहीं जाने भी नहीं देते हैं, तो बताओ ये ज्ञान तुमको कौन दिया है। तब जब ऐसा पूछे तो प्रहलाद को जब गर्भ में थे उन बात याद आ गई। हंस दिए, बोले मित्रों बात ऐसी है कि हमारे पिता हिरण्यकशिपु जब मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे तो इंद्र आदि देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया था। भयानक युद्ध हुआ था। सब राक्षस भाग भाग के कंदराओं में छुप गए। मेरी माता कयाधु को वो बलात् जबरदस्ती पकड़ करके अपने कंधे पर बैठा लिए और कंधे पर बैठा करके उसको ले जा रहे थे। तभी नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। जब नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। अरे बोला तुम किसको ले जा रहे हो? बोले ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, इसको ले जा रहा हूँ। इसके गर्भ में जो बालक है जब पैदा होगा तो उसे मार डालूंगा, ये हमारा दुश्मन है। बोले राम राम राम। पहली बात, ये सती नारी है, सती इसके अंदर है, कयाधु की कोई गलती नहीं। इसके अंदर जो गर्भ पल रहा है वो भगवान का परम भक्त है। तुम्हारी क्या ताकत है, तुम्हारी क्या बिसात है, तुम इसको मार डालोगे? ऐसा कह करके उन्होंने उसे छुड़ाया और हमारी माता को अपने साथ ले गए। जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ हमारी माता उनके साथ रहती है। खूब भाव से हमारी माता उनकी सेवा करती। जब मौका मिलता तो नारद भगवान हमारी माता को जो है यानी कि सत्संग करने लगे। तो गर्भ में साक्षात भगवान का मैं धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ, भगवान की तरफ हमारी धारणा बदल गई। तो जब हुआ रहस्य यानी विशुद्ध ज्ञान भाव से देते हैं। कभी कभी मेरे माता जो उदर में मैं था, खूब शुद्ध ज्ञान यानी कि वो दृष्टि कर देते जो मैं अंदर था, तो हमारे अंदर हलन चलन होने लगती। वो जो ज्ञान देते थे, मैं धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ, भगवान की तरफ हमारी धारणा बदल गई। तो जब हुआ रहस्य यानी विशुद्ध ज्ञान भाव से देते हैं। कभी कभी मेरे माता जो उदर में मैं था, खूब शुद्ध ज्ञान यानी कि वो दृष्टि कर देते जो मैं अंदर था, तो हमारे अंदर हलन चलन होने लगती। वो जो ज्ञान देते थे मैं सुनता गया, ज्ञान पचाता गया और धीरे धीरे मैं गर्भ से बाहर आया। तो हमें सब याद है, यानी कि जो हम शिशु के रूप में थे, जो गर्भ माता के गर्भ में सारी बातें नारद ने बताया था। इसलिए हे मेरे मित्रों, मेरे पर विश्वास रखो और मेरी बात मानो। तुमको भी ज्ञान हो सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं मेरे दैत्य मित्रों, उस परमात्मा को खुश करने के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं, देवता भी होना जरूर नहीं। सदाचारी ज्ञान संपन्न होने से, किसी दान तप यज्ञ करने से या मात्र शरीर मानसिक पवित्रता से वो प्रसन्न नहीं होते हो। वो निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। निष्काम भक्ति मतलब तृष्णा रहित जो भक्ति होती है, कोई कामना नहीं, जो कुछ कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। यक्ष राक्षस शूद्र वन में रहने पशु पालन करते अहिरो और इसके पवित्र होकर उनका निज धाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद बात को निर्दोष बुद्धि वाले दैत्य बालकों ने स्वीकार किया। तब प्रहलाद बोले, हे मेरे मित्रों, अब थोड़ा कीर्तन किया जाए। मित्रों ने कहा कि हमको कीर्तन करने तो आता नहीं है, कीर्तन क्या होता है? तब प्रहलाद ने कहा कि मैं जैसे बोलूं वैसे तुम भी बोलो। तो बोले ऐसा? तब कीर्तन शुरू हो गया। सब तन्मय बन गए। बालक कीर्तन इतने बन गए कि सब नाच रहे थे। सब एक साथ जो है ताल से नाच रहे थे और यानी कि कीर्तन कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।